अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान। आज डिस्कस करेंगे रिको डिक गोल्ड माइन, जिससे मुतालिक बताया गया है कि ये गोल्ड माइन जिसका फेज 1 शुरू हुआ है, इससे मजमूई तौर पर 74 बिलियन डॉलर्स की आमदन होगी। जी हाँ, बैरिक गोल्ड नामी कंपनी जो इसके फेज 1 ब्लॉक 1 के ऊपर काम का आगाज कर चुकी है सर्वे के लिए। वहां पर अकोमोडेशंस बन चुकी हैं, वहां पर पूरी फेंसिंग हो गई है, कोई 700 के करीब मुलाजमीन भर्ती कर लिए गए हैं। उसके सीईओ ने एक इंटरव्यू के दरमियान बताया है कि ये माइन अगले 37 साल तक सोना और तांबा निकालेगी। 2028-29 में यहां से प्रॉपर सोना और तांबा निकलना शुरू होगा। उससे पहले यहां पर ओपन पिट माइन जो है उसे डेवलप किया जा रहा है, जैसी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस दौरान फिलहाल 700 की जो स्ट्रेंथ है मुलाजमीन की, बढ़कर 7,500 तक हो जाएगी। और इस माइन के इस एक ब्लॉक से कोई तकरीबन 7,800 किलो सोना सालाना निकला करेगा। इसके अलावा 2 लाख टन तांबा निकलने की भी उम्मीद है, जो 74 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को मजमूई तौर पर देगा। उसमें से आधे बैरिक गोल्ड नामी कंपनी ले जाएगी, क्योंकि 50% की शेयर होल्डर वो है। तो आप समझ लीजिए कि 37 बिलियन डॉलर्स वो ले जाएगी और 37 बिलियन डॉलर्स ही पाकिस्तान के हिस्से में आएगी। तो फिर जो पाकिस्तान के हिस्से में रकम आएगी वो 2 हिस्सों में मजीद तकसीम होगी। 500 मिलियन डॉलर्स बलूचिस्तान के पास जाएंगे सालाना, 500 बिलियन डॉलर्स आएंगे वफाकी हुकूमत के पास सालाना। क्यों? इस 100% ब्लॉक 1 के शेयर जो हैं उनमें से 50% बैरिक गोल्ड के पास है, 25% वफाकी हुकूमत के पास है, 25% सूबाई हुकूमत के पास है। लेकिन एक चीज ध्यान करने की है, अब से कुछ अर्सा कबल तक बैरिक गोल्ड के यही सीईओ मार्क बिस्ट्रो जो हैं वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कहते रहे हैं कि ये जो ब्लॉक 1 है ये 45 साल तक सोना और तांबा निकालेगा। तो 37 साल और 45 तकरीबन 8 साल का फर्क है, और ये 8 सालों के अंदर पैसों का बड़ा हेर फेर हो सकता है। यानी फिलहाल तो बताया गया है कि ये गोल्ड माइन हर साल 2 बिलियन डॉलर जो उसका सोना तांबा निकालेगी। हालांकि जब इस गोल्ड माइन ने फेज 2 के अंदर जाना है, यानी फेज 1 के अंदर जिस वक्त अभी यहां पर मुख्तलिफ एक्सकेवेशंस हो रही हैं, तो 5.5 बिलियन डॉलर लगेंगे और सन 2028-29 तक प्रोडक्शन का आगाज होगा। उसके बाद मजीद 3.5 बिलियन डॉलर लगेंगे, तो इसके फेज 2 के अंदर ये माइन मजीद एक्सपैंड करेगी और इसकी प्रोडक्शन डबल हो जाएगी। तो जब प्रोडक्शन डबल होगी तो यही सीईओ मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि इस वाहिद ब्लॉक से 3 से 4 बिलियन डॉलर सालाना आमदन होगी मजमूई तौर पर। तो अगर हर साल 3 बिलियन डॉलर्स आमदन होगी और 45 साल जो उन्होंने पहले अपने इंटरव्यू में कहा था ये प्रोडक्शन देगा, तो मजमूई तौर पर रेवेन्यू 135 बिलियन डॉलर्स का होगा। उसमें से पाकिस्तान का हिस्सा 67.5 बिलियन डॉलर्स होगा। इसी तरह इस बैरिक गोल्ड का भी 67.5 बिलियन डॉलर्स होगा। और अगर हर साल यहां से 4 बिलियन डॉलर्स का तांबा और सोना निकाला जाना शुरू हो गया फेज 2 के बाद, तो ये माइन अपने 45 साल के टेन्योर में 180 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी रखती है। फिर पाकिस्तान को 90 बिलियन डॉलर्स मिलेगा। यानी अब जो 1 बिलियन डॉलर सालाना मिलेगा, एक्सपेंशन के बाद 2 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को सालाना मिलेगा। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। याद रखिएगा, अभी ब्लॉक 1 की बात हो रही है। 10 ब्लॉक्स मजीद रहते हैं जिन्हें अभी तक पाकिस्तान ने ऑक्शन नहीं किया। अगर पाकिस्तान वो 10 ब्लॉक्स भी ऑक्शन करता है, अगले 3-4 साल में ऑक्शन कर देता है, और फिर उनके ऊपर 5 साल के अंदर डेवलपमेंट होती है, एक्सकवेशन होती है, तो यकीन कीजिए इसी पैटर्न पे अगर हम अज्यूम करें तो साल का अगर $2 अरब डॉलर एक ब्लॉक से आ रहा है, तो 11 ब्लॉक से मजमूई तौर पर 22 बिलियन डॉलर्स आएंगे। और अगर 4 बिलियन डॉलर्स का अज्यूम करें तो साल के 44 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू आएगा। उसमें से पाकिस्तान का हिस्सा अगर आधा भी हो तो 20-22 बिलियन डॉलर्स थोड़े हैं, बहुत बड़ी अमाउंट है। देखना यह है कि हम लोग इस माइन को डेवलप कैसे करते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा असासा निकला गोल्ड के अलावा ब्लैक गोल्ड का। अरब ममालिक के पास तेल निकला या गैस निकल आई। उन्होंने क्या किया, अपने जो इब्तदाई ब्लॉक्स यूरोपीय कंपनियों को, अमेरिकी कंपनियों को दिए, वो बहुत थोड़े शरह मुनाफर पर दिए।
यानी शुरू के जो ब्लॉक्स या शुरू के जो कुएं दिए गए उसमें 75% हिस्सा अमेरिकी कंपनियों का या ब्रिटिशर्स का या यूरोपीय कंपनियों का था, और ये जो अरब ममालिक की कंपनी या अरब हुकूमत है उनका हिस्सा मुश्किल 25% होता था। लेकिन जब वहां से तेल निकला, गैस निकली, बड़ी तादाद में निकला, तो उन्होंने अपने नए ब्लॉक्स बेहतर शरह मुनाफे पे दिए। 75% थे, उन्होंने इन अमेरिकी कंपनियों का मुनाफा कम करके 50-50% किया, फिर उसे मजीद घटाया, वो 25% पे आ गई और ये अरब ममालिक अपना मुनाफा बढ़ाकर 75% तक ले गए। और जब इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज हासिल कर ली तो उन तमाम कंपनीज को तकरीबन मुल्क से निकाल दिया गया, अपनी कंपनीज बनाई। जैसे आरामको अब सऊदी अरब की कंपनी है, उसमें मुलाजमीन यूरोप के भी हैं, बाकी मुल्कों से भी, लेकिन उसको ओन सऊदी हुकूमत करती है। इसी तरह यूएई की बात करें तो वहाँ पर एडनॉक नामी कंपनी जो सबसे बड़ी ऑयल की कंपनी है। फिर कतर में चले जाएं तो कतर गैस है। तो यही तरीका पूरी दुनिया में अडॉप्ट किया जाता है। जो एक्सपर्टीज़ आपके पास ना हो वो पहले आप लेते हैं। अब पाकिस्तान के पास सोना और तांबा निकालने की एक्सपर्टीज़ ज़मीन से नहीं है, उसके लिए एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। तो 1-2 ब्लॉक्स पाकिस्तान ऑक्शन करे, उनसे जो एक्सपर्टीज़ हासिल हो उससे पाकिस्तान अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करे। ये खुशी की बात यह है कि ये जो ब्लॉक 1 है रिकोडिक का, इसमें अब तक जो 700 मुलाजमीन भर्ती किए जा चुके हैं उनमें से 80% हमारे बलोच हैं, बलोच मर्द और बलोच खवातीन भी, क्योंकि इस माइन के ऊपर 25% जॉब्स का कोटा खवातीन के लिए रखा गया है। तो ये बड़ा अच्छा है कि अगर हम इसी रफ्तार से चलें, उसे फूंक फूंक कर कदम रखें, तो यकीन कीजिए ये माइन, सिर्फ इसका एक ब्लॉक पाकिस्तान में 25,000 मजमूई तौर पर जॉब्स का बाइस बनेगा। डायरेक्ट 7,500 जॉब्स होंगी, इनडायरेक्ट जो लॉजिस्टिक लोग सपोर्ट कर रहे होंगे उनको भी डाल लीजिए, जो वहाँ पर खुराक पहुँचा रहे होंगे, जो वहाँ पर पानी पहुँचा रहे होंगे, जो वहाँ पर सिक्योरिटी मुहैया कर रहे होंगे, जो वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज अवेल करवा रहे होंगे, 25,000 होंगे। फिर यहाँ से ट्रेन का ट्रैक जाना है पोर्ट कासम तक, और पोर्ट कासम के ऊपर जो कोल टर्मिनल इस वक्त मौजूद है उसे अपग्रेड किया जाएगा, और उसी कोल टर्मिनल को यहाँ से कॉपर और गोल्ड की एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। अगर एक चीज़ की कमी है तो हमारी अपनी नीयतों की कमी है। जिस दिन हम लोगों ने अपनी नीयतें ठीक कर ली, यकीन कीजिए ये मट्टी वाकई ही आपको सोना उगलती हुई नजर आएगी। नाज़रीन, था आज का एपिसोड, हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा।